जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, बिहार पुलिस का एग्जाम लगभग 5 चरण का संपन्न हो चुका है। अब सारे बच्चों के दिमाग में एक कॉमन प्रश्न आ रहा है कि हम ग्राउंड पकड़े या ना पकड़े, हम रनिंग के लिए जाए ना जाए, कितने पे रिजल्ट आएगा, क्या होगा, मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, जो OMR सीट खाली रह जा रहा है उस पर क्या होगा, उसका अंदर भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, उसका सेटिंग होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे सवाल, चूंकि हम लोग बिहार में पैदा हुए हैं तो बिहार के छात्रों का ये कॉमन प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके बिहार पुलिस के सारे चैप्टर पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि आपका एग्जाम जो है 7 अगस्त को संपन्न हुआ, 11 अगस्त को संपन्न हुआ, उसके बाद 18 अगस्त को संपन्न हुआ, उसके बाद 21 अगस्त को संपन्न हुआ, अब 25 अगस्त को संपन्न हो गया और 28 अगस्त को अभी होने वाला है। इसको ब्रैकेट कर देते हैं, इसको ये ठीक है। अब देखिए एक बात आती है कि आखिर इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो एक एक करके हम लोग सारे बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए आपका जो परसेंटेज अटेंडेंस है, परसेंटेज अटेंडेंस जो है, प्रेजेंट अटेंडेंस जो है, जितने लोग उपस्थित हुए हैं 67% to 68%। ठीक है, अगर औसत निकाल लिया जाए तो कभी कभी 63-64 भी हुआ है, तो मतलब 65 के अराउंड है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या सारे बच्चे रिजल्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे? नहीं करेंगे। आपका रिजल्ट कितना देने वाला है? 1,07,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 1,07,000। तो आखिर इसका कट ऑफ क्या जाए? तो देखिए एक बात आपको हम बता दें कि जितना हम लोग समझ रहे हैं उतना क्वेश्चन आसान नहीं है। क्योंकि जितने भी आप इसका सॉल्यूशन देखे, एक्सप्लेनेशन देखे, ये सारे 40 से 50 क्वेश्चन का डाटा है। 40 से 50 क्वेश्चन जो कि इजी लेवल का आ रहा है। ठीक है, अब इजी लेवल को आपने बेस मान करके और एक्सप्लेनेशन करवा देंगे। क्योंकि किसी चैनल पे आप लोग देखते होंगे कि 100, 110, 115 क्वेश्चन के आसपास करवाता है। ये बात एक ही जोन का नहीं है, क्योंकि इसको जोन वाइज काटा है, जिला वाइज काटा है, तो हर का क्वेश्चन अलग अलग है। क्योंकि मान लीजिए कि देखिए एक सपोज है, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ रहा है, एक ही टीचर के पास, उनका अलग अलग जिलों में सेंटर है, एक ही दिन है, तो अपने टीचर को अलग अपने अपने क्वेश्चन का डाटा देंगे और टीचर बेचारे उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे एक बात बोल रहे हैं कि बायोलॉजी का क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत टफ आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात हम आपको बताएं कि किसी शिफ्ट में हिस्ट्री बढ़ जा रहा है, किसी जिले में, किसी में ज्योग्राफी का क्वेश्चन बढ़ जा रहा है, किसी का बिहार स्पेशल बढ़ जा रहा है, किसी का बायोलॉजी बढ़ जा रहा है। ठीक है, सबका अलग अलग डाटा है। ठीक है, अब एक बात आती है कि आप कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, आपका हर सब्जेक्ट बढ़िया नहीं हो सकता है। हर सब्जेक्ट आपका बढ़िया नहीं हो सकता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि गॉड गिफ्टेड है, जिन्होंने 75 प्लस बोला कि नंबर क्या है, लेकिन उनकी भी गलत होने की संभावना होती है। कब? जाने हुए क्वेश्चन एग्जाम का एक अलग प्रेशर होता है। हम लोग बात करने वाले कि आखिर कट ऑफ किसी कितनी जाएगी, आखिर कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए कट ऑफ की बात करते हैं। जितना हम समझते हैं उतना क्वेश्चन आसान नहीं है। 40 से 50 क्वेश्चन इजी है, उसके बाद मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आपने इस फॉर्म को भरा है इंटर लेवल पे, थोड़ी सी हम लोग अगर बैक में जाएंगे तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है दरोगा का। ठीक है, 1275 पोस्ट आया था, उसने 25,000 रिजल्ट दिया था पीटी का, उसका कट ऑफ कितना गया था? 61 नंबर। 61। अगर भूल रहे हैं तो थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, मतलब 61-62 यही हो सकता है। अब बिहार पुलिस है आपका इंटर लेवल। ठीक है,
अब इंटर लेवल के बच्चों की समझ, अब ये नहीं करते हैं, आपको गाली मत दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इंटर लेवल को ग्रेजुएशन लेवल से कंपेयर कर रहे हैं। चूंकि ग्रेजुएशन लेवल के जो छात्र हैं इंटर की अपेक्षा थोड़ी सी उसमें एबिलिटी, थोड़ी सी सोचने समझने की क्षमता तो आ ही जाती है। और एक इसमें एमबीए लेवल के बच्चे फॉर्म भरते हैं, इंजीनियरिंग लेवल के भरते हैं, पॉलिटेक्निक लेवल के भरते हैं, मतलब सारे बच्चे इसको फॉर्म भरते हैं। और इसको इंटर लेवल के बच्चे या इंटर के कक्ष वाले लेवल के भरते हैं, ठीक है। जब इनका कट ऑफ 25,000 में 61 जाता है तो इनका कट ऑफ बताइए 75 कैसे जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आप किसी भी दिन बाबू एग्जाम दिए हैं, अगर जनरल में है, अगर आप जनरल में हैं, किसी भी दिन एग्जाम दिए हैं, जनरल मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 60 नंबर का क्वेश्चन सही करके आए हैं, 60 नंबर, ठीक है, तो आपका रिजल्ट आने वाला है। चूंकि इसका मेरिट नहीं बनेगा, इसके 21,000 लड़कों का सिलेक्शन नहीं होगा, ये 1,07,000 बच्चे का रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। ये 1,07,000 बच्चे का रिजल्ट देने वाला है। मेरिट आपका बनेगा फिजिकल पे। अगर अभी आप ग्राउंड नहीं पकड़िएगा तो आप मेरिट मतलब रिटेन में कितना भी बढ़िया करके आइए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप ग्राउंड पकड़ लीजिए। अगर आपने 60+ क्वेश्चन सही किया है, अगर किसी कारणवश 61, 62, 63 पे रिजल्ट आता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आप लोग पढ़ते रहिए, फिर नई वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अभी तक के डाटा के अनुसार अगर 60+, हाँ नॉर्मलाइज में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे नॉर्मलाइज मार्क्स हो सकता है। चूंकि नॉर्मलाइज में किसी का शिफ्ट आसान था, किसी का थोड़ा सा टफ था, किसी का क्वेश्चन का नेचर कुछ और कर रहा है, किसी का क्वेश्चन का नेचर कुछ और कर रहा है, तो ये नॉर्मलाइज थोड़ी सी किस्मत वाली बात होती है, ठीक है। इस बात को भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। अन्यथा आप अगर 60 नंबर जनरल मेल हैं, एक बात हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि अगर 60 नंबर आप करके आए हैं जनरल मेल, ठीक है, तो आप ग्राउंड पकड़ लीजिए। अगर 55+ जनरल फीमेल, इसलिए जनरल की हम बात कर रहे हैं कि जनरल अदर स्टेट वालों से भी आपका थोड़ा सा कंपटीशन है, ठीक है। अदर स्टेट वाले से भी आपका थोड़ा सा कंपटीशन है, इसलिए 60+, ठीक है। जनरल महिला अगर है तो 55+, और उसके बाद आप लोग 1-1, 2-2 नंबर सबका घटाते चलिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला स्वतंत्रता सेनानी, जितने भी कैटेगरी हैं उनका सारा 1-2 नंबर कम होते जाएगा, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में ऐसा होने वाला है कि 40, मतलब अगर महिला 48 के करीब भी क्वेश्चन करके आई है तो उनका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। कोई कोई शिफ्ट जो है किसी किसी एग्जाम में, अतः कल देख रहे थे इधर का क्वेश्चन औरंगाबाद की तरफ के बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत टफ दिया है, ठीक है। तो इसमें संस्कृत उठा करके, संस्कृत छोड़ करके सारे सब्जेक्ट का समाहित किया हुआ है। सारे सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन है, और सबका सब बढ़िया नहीं होता है। मान लें कि 20,000, 25,000, 30,000 बच्चे ओवर ब्रिलियंट भगवान की देन है, उसके बावजूद भी जो 70,000 लड़के हैं, 77,000 लड़के हैं, वो एवरेज लड़के हैं। तो एवरेज लड़के अगर जिनका भी जनरल में है, एक बार फिर कह रहे हैं कि जिनका भी 60+ आ रहा है बाबू, जनरल की बात कर, ग्राउंड पकड़ लीजिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आपका 28 तारीख को रिजल्ट
मतलब 28 तारीख को एग्जाम होगा और उसके 15 से 20 दिन के आसपास रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिजिकल 1 महीने के बाद मिलेगा। तो आप लोग फिर सोचते रह जाइएगा, हाथ मलते रह जाइएगा। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है 28 को है, उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और हम चाहेंगे कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन की प्रकृति आसान नहीं है, हम बार बार पढ़ रहे हैं। आप लोग इधर उधर के बहकावे में मत आइए, आप लोग सीधा ग्राउंड पकड़िए, आप लोग दौड़ते रहिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करे कि जिन्होंने अपना सिलेक्शन श्योर किया है उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।